चलिए देखिए, टाइप ऑफ लेंस। लेंस टू टाइप्स के होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? ये होता है कॉन्वेक्स लेंस, ऊपर पतला, बोलिए, अब बीच में मोटा। तो रुक जाइए अभी। ये होता है कॉनकेव, ये समझिए, बीच में पतला, आरी आरी पर मोटा। कोई दिक्कत? ये होता है कॉनकेव लेंस। कोई दिक्कत? अच्छा, इसमें होता है रियल फोकस। रियल फोकस होता है ना, इसमें क्या होता है? वर्चुअल फोकस। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? क्या हंस रहा? ही हंस दिले रिंकिया के पापा। तो बात बोलेंगे तो पूरा हंसते रहेगा, लेकिन तुम आदमी लगन का नहीं रखा है उसको? अरे बैग में से सब निकाल लेता, निकाल के पढ़ते रहता। कौन? बैग में से स्कूल में सब बच्चे सब रंगे से पीछे छुपा के। देखिए ये निकाल के फाड़ भी दिया, देखिए, उसने निकाल देते, निकाल ही दिया। सुनिएगा, समझिएगा। ये इसका सेंटर हो गया C1 मान लिए, ये C2 हो गया, ठीक है? कोई दिक्कत? अब बताइए, यहां से ये भी हो गया, ये होता है O। अब देखिए एक लेंस है क्या बीच में, है ना? जब इसको दूर दूर बना देंगे, दूर दूर बना देंगे, कहाँ कहाँ बना देंगे? दूर दूर। इसको जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा क्या? लेंस एक कनकेव बनेगा। बनेगा ना कनकेव? तो कन्वेक्स और कनकेव समझ में आ गया कैसे बनता है? आया समझ में? अरे दो, कोई भी राउंडे होता है और उस दोनों के बीच में से काटेगा तो ये बनेगा सटा के। यहाँ से इसका ये पार्ट काट लेगा और इसका ये पार्ट काट लेगा, तो दोनों को सटाएगा तो एक कनकेव कन्वेक्स बनेगा। और जब ये दोनों का ये पार्ट सटाएगा, ये पार्ट सटाएगा, दूरी पे मिला देगा तो ये कनकेव बनेगा। हालांकि ये उतना समझना है नहीं आप लोगों को, ठीक है? अब देखिए, कुछ चीजें दिया गया है जो शॉर्ट में हम लिख दिए हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है? सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या बोलते हैं? इसको C1 और C2 को बोलते हैं। आप पीछे भी पढ़े हुए थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसी को बोलते हैं, ठीक है? सेंटर ऑफ कर्वेचर बेसिकली ये होता है, ये O होता है, ऑप्टिकल सेंटर होता है, ये F होता है, 2F होता है, इसी को क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। कोई दिक्कत? अच्छा, उसके बाद होता है अपर्चर। अपर्चर, अपर्चर को द्वारक बोलते हैं। देखिए C1 माइनस C2 नहीं, C1 C2 लिखे हुए हैं ऐसे, C1 C2। देखिए C1 C2 ये सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं है, यही चीज तो है ना? अब देखिए आगे दिया एपर्चर। एपर्चर का मतलब होता है द्वारक। द्वारक मतलब द्वार, जैसे ये इस रूम में इंटर करने के लिए द्वार क्या है? यही ना है, इसी को एपर्चर बोलते हैं। तो कहीं से भी लाइट आएगा, कहीं से लाइट आएगा तो यहीं से इंटर करेगा, करेगा ना? ए बी से ही इंटर करेगा, इसमें करेगा, यहीं से टकराएगा ना, यहीं से टकरा के ना मूव करेगा जिधर मूव करना होगा। यहाँ से टकरा के इधर जाए चाहे इधर जाए, ठीक है? इधर तो नहीं जाएगा, इसमें इसमें नीचे जाएगा, फोकस पे जाएगा, जाएगा ना? तो इसी को क्या बोलते हैं? एपर्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपर्चर। बस टर्मिनोलॉजी समझना है आपको, सब लिखा हुआ तो है आपके पास। उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? ओ से C1 के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। इसी को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस। ये C1 है, 2F को C1 बोलते हैं, 2 है, F1 है, F1 है, 2F2 है, तो इसको C2 बोलते हैं। तो C1 से C2 के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस। प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? याद कीजिए, जो मिरर था उसमें भी प्रिंसिपल एक्सिस होता था, लेकिन उसमें सिर्फ एक साइड होता था, इसमें दोनों साइड होता है प्रिंसिपल एक्सिस। आया समझ में? कोई दिक्कत? अब अगला ये ऑप्टिकल सेंटर। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑप्टिकल सेंटर। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं बाबू? ऑप्टिकल सेंटर। कोई दिक्कत? फोकल लेंथ। अच्छा, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस पॉइंट के बीच की दूरी को फोकल लेंथ बोलते हैं ना? अच्छा एक बात बताइए, कन्वेक्स का फोकल लेंथ क्या होता है? कन्वेक्स का फोकल लेंथ क्या होता है? हाँ,
फोकल लेंथ क्या होता है, इधर होता है, पॉजिटिव होता है। ये जो F1 देख रहे हैं, ये बस इसके बीच की दूरी हम लेते हैं, क्योंकि दोनों साइड सेम चीज से लिए हुए हैं, तो दोनों साइड सेम चीज होगा। तो इधर हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, क्या रखेंगे बाबू, ऑब्जेक्ट। और इधर क्या बनेगा हमारा, इमेज बनेगा। तो हम फोकस को इमेज के थ्रू देखते हैं, तो इमेज के लिए पॉजिटिव होगा, फोकस पॉजिटिव होगा कि नहीं इमेज के लिए। ऑब्जेक्ट के लिए फोकस क्या होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा ना, कोई दिक्कत। अब आइए, अच्छा एक बात देखिए, ये O से F1 के बीच की दूरी जितना होगी, O से F2 के बीच की दूरी भी इस दोनों के बीच की दूरी dd होती है, यानी इक्वल होती है। जैसे कोई लेंस है, कोई लेंस है, यहां से ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ F1, अगर F1 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ F2 भी क्या होगा, वो से 4 सेंटीमीटर की दूरी पे होगा। 2F1 अगर 8 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो 2F2 ऑप्टिकल सेंटर से कितना, 8 सेंटीमीटर, मतलब दोनों तरफ डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से क्या होगा, इक्वल होगा। कोई दिक्कत। अब देखिए आगे आइए, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म्ड इन कन्वेक्स लेंस। तो पहला देखिए, अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस कन्वर्ज एट द फोकस। देखिए जब भी कन्वेक्स लेंस में, जब भी कन्वेक्स लेंस में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में कोई रे आती है, कहां से, इनफाइनाइट से आती है, तो ये फोकस से गुजरती है, फोकस से पास करती है। कोई दिक्कत। देखिए दूसरा रूल देखिएगा, दूसरा रूल क्या है, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस इमर्ज विदाउट एनी डाइवर्जन। अगर कोई भी कन्वेक्स लेंस है और अगर इसके ऑप्टिकल सेंटर पे आया, तो ये बिना डाइवर्ज के पास हो जाएगा, ये में कोई डाइवर्जन नहीं होगा। कोई दिक्कत। आगे आगे देखिए, कह रहा है, बताइए सर एक बार। अरे अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर पे सीधा आएगा, यानी तिरछा, प्रिंसिपल एक्सिस के तिरछा और ऑप्टिकल सेंटर पे एकदम सीधा आएगा, काटते हुए आएगा, तो ये काटते हुए सीधा निकल जाएगा, ये इसमें कोई डाइवर्जन नहीं होगा, कन्वेक्स। फुट देंगे। अब देखिए कह रहा है, तीसरा कह रहा है, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फर्स्ट फोकल पॉइंट ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज रिफ्रैक्टेड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब कह रहा है कि अगर कोई भी रे बाबू, कोई भी रे, ये ऑप्टिकल पॉइंट है, ऑप्टिकल सेंटर है ना, कोई भी रे यदि हमारे फोकस पे आएगा, मानते हैं कि ऐसे रे आया, इसको काटा ना, इसको काटा, तो ये काटते हुए, अब जैसे यहाँ पे थोड़ा सा फ्री हैंड है, तो जैसे ये यहाँ पे बड़ा बनेगा, जैसे देख लीजिए ऐसे आएगा, समझ जाइएगा ना, उसमें आपके नोट्स में फिगर सही से दिया गया होगा, ठीक है ना। अब देखिए ये ऐसे आएगा, यहाँ टकराएगा, ये एफ पे आया, F1 पे आया, यहाँ है F2, तो जब ये तिरछा आएगा, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगा। जब पैरेलल आ रहा था तो तिरछा निकल रहा था फोकस पे काटते हुए, जब फोकस पे काटेगा तो पैरेलल निकलेगा। कोई दिक्कत। बस ये 3 गो रूल होता है। अब आते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाई कन्वेक्स लेंस फॉर डिफरेंट पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मिटाइए तो, फॉर्मेशन ऑफ इमेज पढ़ना है, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, ये चीज आसान लग रहा होगा क्योंकि आप लोग मिरर पढ़े हुए हैं। अगर बढ़िया से घर से पढ़ के आए हैं कल वाला, तो अगर कल वाला घर से पढ़ के नहीं आए होंगे तो आज बुझा नहीं रहा होगा, उतना नहीं बुझा रहा है ना, कल वाला नहीं पढ़े हैं, बुझा रहा है, तब कल वाला पढ़े हैं। तू नहीं पढ़ा होगा सोनू, तो मैसेज किया था कि नोट्स बनाना है, नहीं पढ़ा है, हाँ हाँ बनाया है, तो नोट्स बनाया तो आंख मूंद के बनाया है, हाँ जी, कहाँ तक नोट्स बना लिया है, कल पढ़ाए थे जितना, एक पेज पीछे ही रह गया है, तो वो समझ में आया है जो बनाया है, जो वीडियो नहीं समझ में आया है। क्यों नहीं समझ में आया है,
स्लैब, स्लैब समझ में नहीं आया है? अच्छा स्लैब समझा देंगे, तुम समझा है? ये सब देखो ये देखो, अच्छा ठीक है हम समझाएंगे तुमको, टेंशन नहीं लो। देखो कोई दिक्कत है घर पे जाके पढ़ो, समझ में नहीं आया फिर आके पूछो। अरे वीडियो है चाहे नहीं है हम समझा देंगे एक बार और, कोई दिक्कत? बाकी पीछे और कोई, बाकी सब में तो फॉर्मूला है, कोई दिक्कत होगा और नहीं होगा? आगे बढ़े। आज ये स्कूल में रिफ्लेक्शन ऑफ के जो ऊपर पढ़ा रहे थे आप लोग, पढ़ाए हैं, स्लैब वाला पढ़ाए थे। नहीं मतलब ये क्या पढ़ा? अरे भूल गया, ह्यूमन है ये रिएक्शन ही पढ़ा रहे रिफ्लेक्शन। ह्यूमन आई का भी आप लोग का नोट्स तैयार हो रहा है लगभग से, देखिए ह्यूमन आई देखिए, ह्यूमन आई तैयार हो रहा है, ठीक है? ह्यूमन आई आप लोग का तैयार हो रहा है, ठीक है? टेंशन नहीं लेना है, सब हो रहा है एकदम, अब फॉर्म में है हम। इस महीना में फिजिक्स तो हमको लगता है 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा, 4 दिन में। सर चैप्टर टोटल इसका 1-2 चैप्टर और बचा है, इसको छोड़ दो। हाँ हॉरिजॉन, हॉरिजॉन्टल ना होता है, हॉरिजॉन होगा, हां वही हॉरिजॉन, हॉरिजॉन अरे हॉरिजॉन मतलब जो हॉरिजॉन्टल होता है। वो नहीं हाँ तो पूरा सेंटेंस तो बताओ, स्पेलिंग दिखाओ। दिखाओ। और बोले थे पहले पूछेंगे तो आपसे पूछ के आना, कौन सा बोले? इसमें से हाँ कौन चैप्टर है? वही जो पढ़ा रहे उसी में, हां यही तो चैप्टर है। तो इसमें से क्या पूछेंगे वो एक्स्ट्रा? यही पढ़ा रहे हैं बस करेक्ट क्या? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, refraction of light caused by earth atmosphere having different layers of air having different optical length is called atmospheric। तो इसमें क्या है? The earth atmosphere is a heterogeneous mixture of, अरे ये पूछ रहे हैं कि हॉरिजॉन क्या है? हॉरिजॉन क्या है? ये क्या हॉरिजॉन? इसमें कहाँ कहीं इसमें दिया नहीं गया, हम पूछे हैं सर हम लोग से। हॉरिजॉन है, हां हॉरिजॉन, देखो तो हॉरिजॉन्टल होता है, अर्थ के हॉरिजॉन पे जो कुछ होता होगा उसको बताते हैं, रुक जाइए दो तो गूगल। अरे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन वही ना होता है, देखो हर जगह रिफ्रैक्शन है। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? हॉरिजॉन मतलब होता है सॉइल, वो तो एक और हॉरिजॉन होता है सॉइल वाला, सॉइल वो तो कोरिजन इरोजन होता है। हॉरिजॉन क्या होता है? अर्थ का हॉरिजॉन, हॉरिजॉन नहीं, हॉरिजॉन ए है, हॉरिजॉन बी सॉइल में नहीं था। अच्छा हॉरिजॉन ना होगा वो था, हां यार मैंने यार अर्थ के हॉरिजॉन से, अर्थ के बारे में पूछे थे। दो तेरी दो पकड़ बट दिमाग खाता है। हॉरिजॉन, हॉरिजॉन इसमें पढ़ना है, गधा कहीं का। चलो देखो जो पढ़ा रहे हैं चुपचाप पढ़ो, सब बकवास में नहीं पढ़ो। हॉरिजॉन दिमाग खा गया वही से, हॉरिजॉन कुछ इसमें पढ़ना ही नहीं है ही नहीं। हॉरिजॉन चैप्टर का होगा ये, इस चैप्टर में ह्यूमन आई का है, ये ह्यूमन आई का होगा। ह्यूमन आई का हाँ कहाँ पढ़ रहा है बेहुदा कहीं का, तो ये आने दो ना चैप्टर, हर एक चीज पढ़ाएंगे, हड़बड़ाता का है। चलो देखो पहला है फर्मेंटेशन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि इमेज कैसे बनता है, ठीक है? तो पहला केस 1 देखिए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द प्रिंसिपल फोकस। ऑप्टिकल सेंटर देख लीजिए, हम बनाएंगे टोटल नहीं, वहां फिगर बना दिया गया है, ठीक है ना? ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? ओ होता है, क्या होता है? ओ होता है। और कहाँ कहाँ कह रहा है? ओ और F1 के बीच रख रहा है, ओ और F1 के बीच। तो बन कहाँ रहा है? 2F1 और F1 के बीच में, यहाँ पे बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है? यहाँ पे, जैसे यहाँ रखा, यहाँ हुआ, F2 पे ये आएगा, आएगा ना? और ये ऑप्टिकल सेंटर से आएगा और ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे आएगा तो मिलेगा ऐसे, ठीक है ना? और यहाँ पे बनेगा, ये ए बी है, ये भी सीधा बनेगा ए डैश बी, ये इमेज है और ये ऑब्जेक्ट है। ये क्या बनेगा? मैग्नीफाइड बनेगा, मैग्नीफाइड बनेगा ना, वर्चुअल बनेगा। और क्या बनेगा? देखिए इमेज फॉर्मेशन में क्या है? इमेज इज वर्चुअल, इमेज इज इरेक्ट, ठीक है? द इमेज इज मैग्नीफाइड, ठीक है? मैग्नीफाइड मतलब
जो ऑब्जेक्ट है उससे बड़ा। मैग्नीफाइड मतलब हाथ निकालो पहले मुंह में से। इमेज क्या बोलते हैं, मैग्नीफाइड का मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ा। उसके बाद द इमेज फॉर्म ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, सब चीज लिख दिए हैं बढ़िया से। लेंस के सेम साइड में बनेगा वेयर द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड, मतलब जहां ऑब्जेक्ट सिचुएटेड है उसी के साइड में बनेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा, इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल बनेगा। ठीक है, F1 और 2F1 के बीच में बनेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? कैसे बना है ये भी पता चल गया है, सब वहां पे कितना अच्छा से दिया गया है, आपके दिख रहा है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं ना है, इसमें कोई दिक्कत है? चलिए आगे देखिएगा, 2 नंबर में देखिए, इट इज यूज्ड एट द मैग्नीफाइड ग्लास। देखिए ये मैग्नीफाइड और सिंपल माइक्रोस्कोप, ये माइक्रोस्कोप में यूज किया जाता है। माइक्रोस्कोप में आप लोग समझते हैं बैक्टीरिया वगैरह देखने के लिए छोटा रहता है तो उसको बड़ा करके देखने के लिए, सीधा देखने के लिए, तो उसमें यूज किया जाता है। ये चीज समझ गए, इसका यूज ये भी पूछता है यूज कहाँ होता है। ठीक है, अब देखिए केस 2 में जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहे, F1 पे रहे, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहे बाबू, F1 पे रहे, कहाँ पे रहे बाबू, F1 पे ऑब्जेक्ट है, ए बी F1 पे है, कहाँ पे है बाबू, F1 पे है। तो F1 पे है तो कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट पे बनेगा। कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट पे बनेगा, मतलब कहीं ना कहीं तो बनेगा ना, यहां से टकराएगा तो यहां से आएगा और ये जाएगा, सॉरी ये ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, कहीं ना कहीं तो ये मिलेंगे ना, मिलेंगे ना कहीं तो ये मिलवे करेंगे कहीं ना कहीं जाके, तो कहीं ना कहीं सॉरी F2 होगा। ठीक है, तो ये मिलेगा। ठीक है, इसमें देखिए इमेज कैसा बनेगा, रियल बनेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इनफाइनाइट पे हमेशा सीधा बनेगा, सीधा बनेगा ना, इस साइड में बनेगा तो सीधा बनेगा, तो रियल होगा। उसके बाद इन्वर्टेड होगा, सॉरी उल्टा बनेगा, माफ कीजिएगा, इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, इन्वर्टेड बनेगा मतलब उल्टा होगा। इरेक्ट होता तो क्या कैसा बनता, सीधा बनता। और रियल, अच्छा कोई भी इमेज रियल बनेगा मतलब उल्टा बनेगा, आप लोग पढ़े हुए हैं, रियल जो बनता है वो कैसा बनता है, उल्टा बनता है। तो ये कैसा बनेगा, रियल बनेगा यानी इन्वर्टेड बनेगा यानी उल्टा बनेगा। उसके बाद हाईली इनलार्ज्ड बनेगा यानी मैग्नीफाइड बनेगा। अब यहाँ पे आएगा तो एक्सिस से मिलाइए ना, कितना बड़ा होगा, होगा ना, कोई दिक्कत? तो इनफाइनाइट पे जो भी बनता है बड़ा बनता है। अब आइए अगला, द इमेज इज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, दिया गया है इसमें। देखिए क्वेश्चन ऐसा बनाया गया, आपका नोट्स ऐसा बना दिया गया है, इतना अच्छा से डिजाइन कर दिए हैं कि एक दो अगर समझ लीजिएगा, जाके घर पे अगर पढ़िएगा तो टोटल आप पढ़ते पढ़ते समझिएगा। मतलब अगर दिल लगा के अगर 2 समझ लिए तो उसी से समझिए कौन कहाँ पे मिलके बन रहा है। आप नोट्स देख रहे होंगे तो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर दिल से पढ़ रहे हैं तो देखिए केस 3 में, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F1 एंड 2F1, F1 और 2F1 के बीच में जब प्लेस्ड है, कहाँ कहाँ है बाबू, F1 ही ना है, 2F1 है। अब देखिए इसके बीच में है, बीच में ना है, F2। ठीक है, अब E आएगा, कहीं ना कहीं मिलेंगे ये लोग। देखिए फ्री हैंड बना रहे हैं तो थोड़ा गलती हो सकता है। ठीक है, तो ये कहाँ पे बनेगा बाबू, 2F2 इसके बाद बनेगा, अच्छा ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा। देखिए क्या दिया है, 2F2 के बाद बनेगा, ये तो आता है हाँ आता है, पूछता है तभी बता रहे हैं, न तो हमको पागल कुत्ता नहीं काटा है। द इमेज इज रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और इनलार्ज्ड बनेगा, बड़ा बनेगा। तो अभी तक हमने देखा कि 3 सिचुएशन हम लोग देखे, कितने देखे, केस 3 देखे। पहला ऑप्टिकल सेंटर F1 के बीच तो भी बड़ा बना, लेकिन इसमें यह है कि इरेक्ट बना और वर्चुअल बना। दूसरा देखे कि वो F1 पे था, F1 पे था, तो F1 पे रहेगा तो कहाँ, इनफाइनाइट पे बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और रियल बनेगा। ठीक है, अच्छा यूज इसका किस में होगा, हाँ सर्चिंग लाइट में, स्पॉट लाइट में, थिएटर्स में। थिएटर में देखते हैं छोटा सा फोकस जाता है, बड़ा बड़ा दिखता है, तो वही चीज हुआ ना है प्रोजेक्टर, वही चीज तो है।
उसके बाद सर्चिंग लाइट, पुलिस लोगों के पास सर्चिंग लाइट रहता है, कितना दूर तक प्रकाश जाता है, आईने से पतला निकलता है, चौड़ा होते जाता है, कितना बड़ा बनता है लास्ट में जाके, पूरा बड़ा सा लगता है कि रूम जितना पूरा जोर कर दिया है कि नहीं। तो स्पॉट लाइट, सर्चिंग लाइट, थिएटर्स, इस सब में यूज होता है। केस 3 में हमने देखा कि 2F1 और F1 के बीच में बना, तो 2F1 के बाद में यहाँ बने, 2F2 के बाद में यहाँ इमेज बनेगा, 2F2 के बाद में इमेज बनेगा ना बाबू। और कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, रियल बनेगा, जब भी इधर बनेगा तो रियल बनेगा, इनलार्ज बनेगा। देखिए टीचर लोग ये सब उतना नहीं पढ़ाता है, लोग मिरर तक पढ़ा देता है लोग, हम यकीन मानिए मेरा, आपके स्कूल में भी नहीं पढ़ाया होगा लोग उतना, नहीं पढ़ाया होगा लोग, देख लीजिएगा नोट्स खुलवा के। क्यों नहीं पढ़ाता है लोग, क्योंकि एग्जाम में इसका वेटेज थोड़ा कम है, सही बता रहे हैं आपको, एग्जाम में इसका वेटेज कम है, मिरर का वेटेज ज्यादा है। अब देखिए होता क्या है कि आई से क्वेश्चन पूछता है इसको रिलेट करके, समझ रहे हैं। आगे जब जाइएगा, क्योंकि 10th तक पढ़ के छोड़ देता थोड़े है, जब जाइएगा आगे 11th 12th अब कंपटीशन में जाइएगा तो इसका भारी वेटेज है, वहां दांत चियार दीजिएगा, जब बेसिस सही नहीं रहेगा तो दांत चियार नहीं दीजिएगा, पलथा मार दीजिएगा, हो गया, नौकरी लगते रह गया। करिया है तो ब्याह नहीं होगा, हैं तो कुछ तो चाहिए, तो नौकरी ना तो करिया, करिया तो जरूर नौकरी, है ना। तोरे लता और टेंशन का बात है कि ये करो हुआ आएगा तोरे के कुछ भी नहीं करे कौन, समझा। तो अब देखिए इसका यूज कहाँ करते हैं हम लोग, इसका रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, इनलार्ज बनेगा, फॉर्म्ड बियॉन्ड 2F2, बियॉन्ड मतलब 2F2 के पीछे। अब यूज्ड इन फिल्म एंड स्लाइड प्रोजेक्टर्स, ऐसे प्रोजेक्टर जो स्लाइड होते हैं, स्लाइड प्रोजेक्टर्स होते हैं फिल्म में, इनका भी यूज किया जाता है, इसका भी यूज किया जाता है, इसका भी यूज किया जाता है, लगभग इस सब का यूज एक जगह किया जाता है, समझ रहे हैं ना, जिसमें इनलार्ज बनाना हो। अगला ये केस फॉर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट 2F1, 2F1 पे रहे तो कहां बनेगा बाबू, इसमें फिगर में थोड़ा सा ये लिखने में ये हो गया है, 2F2 होगा, ये बी की जगह 2F2 लिखिए, काटिए 2F2 पे बनेगा, कहां बनेगा ये 2F2 यहाँ पे होगा, समझ रहे हैं ना, यहाँ पे कर दिए ना, 2F2 होगा ये, ठीक है ना, 2F2 पे बनेगा, ठीक है। तो फिगर कहां बनेगा बाबू, 2F2 पे, कहां पे था, 2F1 पे रहेगा तो कहां बनेगा, 2F2 पे। तो 2F2 पे बनेगा, बनेगा ना, कोई दिक्कत, 2F2 पे। अब देखिए इसका यूज कहाँ, द इमेज इज रियल, रियल तो बनेगा, ये तो आप जानते हैं, इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा बनेगा, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, ये क्या होगा, जितना बड़ा ई उतना ही बड़ा ई। अभी तो फ्री हैंड है तो थोड़ा बड़ा छोटा हो सकता है ना, जब पूरा माप करके बनाइएगा तो एकदम वो बनेगा। अब देखिए इसका यूज देखिए, इट इज यूज इन टेरिस्टेरियल टेलीस्कोप फॉर इरेक्टिंग द इन्वर्टेड इमेज। हम बताते हैं, दूर की वस्तुओं को सीधा दिखाने के लिए, टेरिस्टेरियल टेलीस्कोप का मतलब तो समझ रहे हैं, टेरिस्टेरियल टेलीस्कोप ऐसा होता है कि दूर कोई वस्तु है हमें नहीं दिख रहा है, जैसे मोबाइल के कैमरा में आप लोग सुने सुने कि लेंस लगा दोगे तो अच्छा फोटो आएगा दूर का, सुने हैं, बस वही चीज है, ठीक है ना। टेरिस्टेरियल टेलीस्कोप में इसका यूज किया जाता है, फोटो तो सीधा खींचा जाता है, लगाया जाता है कैमरा में, लगाया जाता है ना, जानता है सब, हाँ हाँ, कैमरा में तो कैमरे का तो काम है लेंस, हाँ आए समझ में। टेरिस्टेरियल टेलीस्कोप, हालांकि उतना इसको जानना रटना नहीं है, समझना है बस। अब आगे देखिए हिंदी में भी लिख दिए, दूर की वस्तु को सीधा दिखाने में। अब आइए केस 5, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2F2, जब 2F2 पे रहे, कहाँ रहे बाबू, 2F2 के बियॉन्ड रहे, ठीक है, 2F1 के बियॉन्ड रहे, ठीक है, क्या 2F2 के, नहीं F2 और 2F2 के पीछे
तो ये कहाँ बनेगा? जब 2f1 के बियॉन्ड रहेगा तो 2f2 और f2 के बीच में बनेगा। बीच में बनेगा, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए बीच में बनेगा, तब इसका अब कहानी समझ लीजिए क्या है। समझ में आ गया था, लेकिन ये समझ में नहीं आया। कौन सा? ये वाला बोला है, बीच वाला। हाँ, केस वन वाला, केस वन में समझ में आया। सब समझ में आ गया, सब बना देगा अच्छा से। केस वन नहीं समझ में आया? नहीं, क्यों? हमको बताओ क्या दिक्कत है इसमें? फिर तो बता दीजिए। केस वन, अच्छा पहले ये समझो, बताते हैं। तो ये समझ में आया। अब इसका यूज देखिए, इमेज इज रियल इन्वर्टेड, अच्छा डिमनिश ये छोटा बनेगा, ठीक है, वो तो फ्री हैंड है तो उस पर ध्यान नहीं देना है, बस समझिए। डिमनिश द इमेज फॉर्मेशन बिटवीन f2 एंड 2f2, ये तो दिया गया है आपको। इट इज यूज इन फोटोग्राफिक कैमरा, कैमरा में देखते हैं बड़का आदमी छोट दिखाई देता है, कैमरा कभी देखे हैं शादी ब्याह में? तो हेतिये चुके रहता है, हमें देखते हैं सबको बना देता है, होता है ना। तो फोटोग्राफिक कैमरा में पता चल गया कौन सा स्थिति यूज किया जाता है, सिचुएशन समझ में आया? अब आगे देखिए 6 में, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी एंड रेज कमिंग आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए जब इंफिनिटी पे रहे, ऑब्जेक्ट कहाँ रहे? इंफिनिटी पे रहे, तो ये सीधा आएगा, सीधा आएगा ना, इंफिनिटी पे है, ये इंफिनिटी पे है तो सीधा आएगा। अच्छा ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये F2 इंफिनिटी पे आएगा, F2 तो ये सब F2 पे जाके मिलेगा, बाकी कहीं मिलेगा नहीं प्रिंसिपल एक्सिस से। तो ये F2 पे एकदम ना के बराबर बनाएगा, ना के बराबर, दिखेगा भी नहीं, छोटा है, डिमिनिश्ड है एकदम। क्या है? हाईली डिमिनिश्ड है, रियल है, इन्वर्टेड है, हाईली डिमिनिश्ड है। फॉर्म्ड ऑन F2 ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस इन बर्निंग ग्लास। अब देखिए बर्निंग ग्लास क्या है, आप लोग कभी वो देखे हैं स्टूमर बॉक्स खरीदे हैं, उसमें वो मिलता है टेलीस्कोपिक टाइप का, और उसको ऐसे कीजिएगा सब जाके मिलेगा और जला देगा उतना दूर धूप से, तो वो एकदम सबको समेट लेगा, सबको इतना दूर से समेट लेगा, एक जगह थोड़ा जगह पूरा, हम मानते हैं कि इतना लाइट है, एक जगह पड़े तो एकदम गर्म होकर जल जाएगा। हाँ न तो थोड़ा से प्रकाश निकलेगा, छोटा सा मिलता है। हाँ उसका बड़ा भी आता है, एकदम बड़ा में आएगा, एकदम इतना कम दूर में जाएगा, उसको एकदम जला देगा। एक और वो इतना बड़ा बड़ा आता है कि पूरा सूर्य का प्रकाश लाएगा, तुम्हारे ऊपर फोकस करेगा, तुम जल जाएगा। सोचो, अब मानते हैं कि सूर्य के प्रकाश का टेम्परेचर, अब मानते हैं कि ये घर जितना है, इतना दूर में इतना आ रहा है, उसको एक जगह स्थिर कर दो, समझो एकदम गर्मी के दिन में चिलचिलाती धूप में, समझो जला नहीं देगा तब। अब देखिए केस 7, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी एंड द रेज कमिंग फ्रॉम इट्स आर नॉट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए 7 नंबर क्या है? हाँ अगर ये तिरछा आ जाए, तिरछा आ जाए तो ये सीधा निकलेगा, निकलेगा ना, एक आएगा ऑप्टिकल सेंटर से इसी का, हाँ तो यहाँ पे आके मिल गया, मिल गया ना, तो ये F2 पे बना दिया, किस पे बना गया? F2 पे। तो जब तिरछा आएगा, क्या आएगा? तिरछा आएगा और F1 पे काटेगा, तो कहाँ बनाएगा? F2 पे बनाएगा, F2 पे बनाएगा। अच्छा इमेज क्या होगा? रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा, होगा ना। उसके बाद द इमेज इज फॉर्म ऑन द फोकल प्लेन ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस यूज्ड ऑब्जेक्ट लेंस इन अ टेलीस्कोप। एक टेलीस्कोप होता है ऑब्जेक्ट लेंस के लिए, उसमें यूज किया जाता है, टेलीस्कोप में ही यूज, टेलीस्कोप यूट्यूब पे देख लीजिएगा। दर्द मोबाइल दर्द, चलिए कनकेव लेंस देखिए, कनकेव लेंस देखिए, मिटाइएगा बोर्डवा, ये समझ में आया होगा आप लोगों को? इसमें कुछ है? कुछ नहीं है, जाके घर पे पढ़िएगा, हो जाएगा। और जिसको समझ में नहीं आ रहा है उसका दिमाग अभी विकसित नहीं हुआ है, इसका मतलब उसका मिरर पे कमांड नहीं है। यही है सर। हाँ टेलीस्कोप दिखा दो उसको।
जाएगा गांधी संग्रहालय वहां तो उसमें मिलेगा देखने को। बारह हजार 13,000 के रहती है। चलिए देखिए कॉनकेव लेंस में देखिए रे ऑफ लाइट अपीयर्स टू डाइवर्ज। इसमें देखिए रे ऑफ लाइट मिलती नहीं आके, लगती है कि मिल रही है। ठीक है, लगती है, वर्चुअल इमेज बनाएगा ये। ठीक है ना, लगती है कि मिल रही है। एपियर मतलब दिखना, दिखना बस, हाँ प्रतीत होना। ऑप्टिकल सेंटर हो गया। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर। अब देखिए जैसे यहां से लाइट आई और यहां से निकल गई और ये F1 पे आके दिखेगी, बस प्रतीत होगी। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज बनाएगी। क्या बनाएगी, वर्चुअल। अगर यही ऑप्टिकल सेंटर पे आती है, ऑप्टिकल सेंटर पे आती है, कहाँ पे आती है, ऑप्टिकल सेंटर पे, तो सीधे निकल जाएगी। ऑप्टिकल सेंटर पे ध्यान रखिएगा, जब भी आएगी तब क्या होगी, विदाउट एनी डाइवर्जन ये रिफ्रैक्ट होगी, विदाउट एनी डाइवर्जन ये निकल जाएगी सीधे, रिफ्रैक्ट नहीं होगी। ठीक है, अगर यही तिरछा आई, देखिए तिरछा आई लेकिन यहाँ पे आके लड़ी तो ये पैरेलल में निकलेगी, निकल जाएगी ना। ऐसे आई तो ये पैरेलल निकल जाएगी, निकलेगी ना पैरेलल। कोई दिक्कत इसमें, तो समझ में आ रहा होगा सब चीज, ये तो नॉर्मल सा चीज है। अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ इमेज, इसमें मात्र दो तरह का इमेज बनता है, दो फॉर्मेशन होता है इसमें। पहला है कि इनफाइनाइट पे है, अगर इनफाइनाइट पे है बाबू, अगर इनफाइनाइट पे है, इनफाइनाइट पे है, ऑप्टिकल सेंटर है, इनफाइनाइट पे है, ये ऐसे निकली। ठीक है, बैठो बैठो। अबू सब जी, ये भी नहीं है तुतला जो था, छोड़ दिया वो भी छोड़ दिया, छोड़ दिया क्यों, क्यों जी, हमारा सारे घूमते हैं। 11 बजे रोड पे बैठ रहा था। चलिए देखिए अब बताइए, अब देखिए ये मिलती हुई प्रतीत हो रही है, मिल रही है ना, मिलती हुई प्रतीत हो रही है कि नहीं, तुम लाया है क्यों, नहीं थी घर पे। लो ठीक है, ये मिलती हुई इस पे बनता है इसका। अब कैसा बनता है, when object is located at infinity the image is highly diminished, the image is formed at f1, कहाँ पे बनेगा, f1 पे, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। उसी तरह दूसरा में देखिए, जब दूसरा स्थिति क्या होता है, o और f1 के बीच होता है, o और f1 के बीच होता है, तब इमेज कहाँ बनता है, 2f1 और f2 के बीच बनता है। कहाँ बनता है, 2f1 और f2 के, सॉरी f1 और 2f1 के बीच में बनता है। और ये कैसा बनता है, इमेज से बड़ा बनता है, वर्चुअल बनता है, सीधा बनता है यानी इरेक्ट बनता है ना। इसका यूज कहाँ, इट इज यूज्ड मेनली इन स्पेक्टेकल्स फॉर द करेक्शन ऑफ शॉर्ट साइड इंडनेस और मायोपिया। देखिए हम लोग चश्मा पहनते हैं ना, तो जिनका दूर का चीज दिखाई जिनको नहीं देता है, दूर के चीजों को जब दिखाई नहीं देता है तो इसी लेंस का यूज करके आंखों में पाना है। मायोपिया वही होता है कि दूर का चीज दिखाई नहीं देना। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ गए आप लोग, यही बोला केस 2 बोला। हाँ केस 2 वाला। अच्छा कार्टेशियन साइन देखिए, ऑब्जेक्ट हमें इसमें ड्रॉ कर ही दिए हैं, F1 और O के बीच में रहेगा इमेज। ठीक है,
कोई दिक्कत? अब देखो F1 और इसके बीच में इमेज रहेगा। एक मिनट एक मिनट, नहीं, ओ और इनफाइनाइट के बीच कहीं भी रहेगा, ओ और इनफाइनाइट के बीच कहीं भी रहेगा। कहाँ रहेगा? ओ और इनफाइनाइट के बीच। तो 2F1 और F1 ये दोनों के बीच में बनेगा इमेज। ठीक है, अब इसका सबका ड्रॉ नहीं कर सकते हैं आप। कुछ ऐसा चीज होता है जो समझने के लिए, जैसे इमेज में हम यहाँ पे रख के बनाए हैं, यहाँ पे रख के बनाए हैं, जो कि संभव था, जो यहाँ पे बना है ना, यहाँ पे बना है। जरूरी नहीं है यहाँ पे रहेगा तो कहीं और बनेगा, अगर इनफाइनाइट यहाँ पे रहेगा तो कहीं और बनेगा। तो इस चीज को बस समझना है, फील करना है। क्या करना है? फील करना है। फील कीजिए, इसको रटिए। ये नहीं बना सकते सब चीज, आपके बुक में भी नहीं दिया है। अभी हम अकेले इसको कैसे सोल्व करके बताएं आपको? समझिए कि 0 और इनफाइनाइट के बीच रहेगा, तो F1 और 2F1 के F1 और O के बीच में बनेगा, F1 और O के बीच में बनेगा। या सुनिए, पहले बताइए, बात सुनिए मेरा, हम क्या कहना चाहते हैं। जब भी देखिए क्या लिखा गया है, when the image is anywhere between optical center O and infinite, ठीक है, O और इनफाइनाइट के बीच रहेगा, ठीक है, तो O और इनफाइनाइट में कहीं बन सकता है। समझ रहे हैं ना? कहीं बन सकता है। देखिए यहाँ पे लिखा गया, इमेज इज फॉर्म बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर O एंड इन्फिनिटी। कहीं रहेगा तो ये दोनों के बीच ही कहीं बनेगा, इधर आके नहीं बनेगा। कहने का मतलब यही है, इधरे बनेगा। जिसका क्यों, अब इसके पीछे का रीजन समझिए। इसमें मिलता नहीं है, इसमें एपियर्स लगता है हमें कि मिल रहा है आके, इसमें लगता है कि मिल रहा है आके, तो उस चीज को हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हैं बात को मेरे? उस चीज को ड्रॉ ही नहीं कर सकते हैं हम, समझे? जो मिल रहा था उसको तो ड्रॉ कर लिए, दिख रहा था, जो दिखवे नहीं करेगा उसको ड्रॉ बस फील करना है कि हाँ यहाँ पे मिलता है। और इसी का यूज कहाँ किया जाता है? दूर दृष्टि दोस्त, दूर का चीज हमको नहीं दिख रहा है तो उस हिसाब से सेट करके देख लिया जाता है। समझ रहे हैं बात को? तो यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? अब देखिए कार्टेशियन साइन, साइन बताए थे आप लोगों को, साइन बताए थे, इधर नेगेटिव होगा इधर पॉजिटिव होगा ना, दोनों लेंस में सेम होगा। अब इस पे डिपेंड करे, ऑब्जेक्ट इधर रखेंगे हमेशा, तो ऑब्जेक्ट हमेशा मेरा क्या होगा? ऑब्जेक्ट को यू मानते हैं कि भी मानते हैं? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यू हमेशा नेगेटिव होगा, दोनों में होगा ना। आगे देखिए आप लोग को ये दिया गया होगा, आगे आइए, लेंस फार्मूला देखिए, पहले लेंस फार्मूला देखिए, 1/b f बराबर 1/b माइनस 1/u, उसमें प्लस होता था, इसमें माइनस होगा, ठीक है। यही चीज अरे पढ़ता नहीं ना है ये पीछे का, हम बता देते हैं उसमें क्या। हाँ, क्या? 1/u प्लस 1/b प्लस इक्वल टू 1/f। ये कैसे लिखा है? वही है, ये माइनस है। तो यही पगला देगा हमको। अब देखिए कन्वेक्स लेंस में देखिए, कन्वेक्स में देखिए, कन्वेक्स में यू तो दोनों में नेगेटिव होगा, कन्वेक्स या कनकेव। यू क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि हमेशा हम कहाँ रखते हैं? बाय साइड में, तो नेगेटिव होगा कि नहीं? समझ रहे हैं बात को? अब देखिए एफ फोकस लेंथ, तो कन्वेक्स में पॉजिटिव होगा क्योंकि इधर काम करते हैं हम लोग, इधर तो बस मानते हैं हम लोग कि उतना दूरी ले लिए हम ऑब्जेक्ट रखने के लिए, लेकिन इमेज बनता है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो एफ क्या होता है? पॉजिटिव, और कनकेव में एफ क्या होता है? नेगेटिव। अब बताइए भी, कन्वेक्स में भी क्या होता है? भी क्या होता है? इमेज। तो कुछ के लिए पॉजिटिव होगा जब रियल इमेज बनेगा, रियल इमेज इधर बनता है, इधर बनता है, तो ये इसके लिए पॉजिटिव होगा। और जब इमेज एक स्थिति में इधर बन रहा था फर्स्ट है, तो वो नेगेटिव होगा। अच्छा, कनकेव में तो सबका सब पीछे ही बनता है, इधर बन रहा था ना, कनकेव में तो इधर बन रहा है ना, सब बन रहा है इधर, तो ये हमेशा नेगेटिव होगा। भी आया समझ में? अब मैग्निफिकेशन देखिए, मैग्निफिकेशन क्या होता है? एम बराबर हाइट ऑफ इमेज, जिसको एच डैश लिखते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जिसको एच लिखते हैं, इसी को भी बाई यू से डिनोट करते हैं। भी क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो हम लिख सकते हैं एम बराबर एच डैश बटा एच बराबर भी बाई यू।
जो कि हम पिछले में भी पढ़ा, सेम है फॉर्मूला होता है दोनों में। सर नहीं सर, माइनस भी था। कहाँ माइनस था? माइनस बी बाई था। माइनस बी बाई यू था उसमें। हाँ तो इसमें प्लस समझ लीजिए, कोई दिक्कत? माइनस था कि माइनस माइनस कट गया था? ये माइनस एक मिनट रुकिए, हमको याद करने दीजिए। आज सर पूछा था, हम बता रुकिए 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 रुकिए। डिस्टेंस ऑफ इमेज डिस्टेंस, तो इमेज डिस्टेंस उसमें कुछ के लिए, एक के लिए उसमें प्लस भी होगा। सर आज जो पूछे थे तो हम बता दिए थे माइनस बी बाई यू। एक मिनट रुकिए, इमेज, हाँ ठीक है ठीक है, इसमें बी बाई इसमें भी भाई हो। यू सर बता दिए। माइनस प्लस की हुआ वो। क्या क्या? माइनस इसमें प्लस, उसमें माइनस है, इसमें प्लस है, बता दीजिए। क्यों हुआ? अब देखिए आगे दोनों में ये मिरर है, कैसे दोनों में एक है? सेमी चीज ना है। नहीं है। हाँ तो वही है। इसमें ऑब्जेक्ट क्या होगा? नेगेटिव होगा। इमेज इधर बनेगा तो पॉजिटिव होगा, इधर बनेगा तो नेगेटिव होगा। तो जब इमेज पॉजिटिव होगा, इसमें तय नहीं कर सकते, इमेज जब पॉजिटिव होगा, सॉरी इमेज जब नेगेटिव होगा, तो ये मानते हैं हम यू और ये मानते हैं भी इमेज के लिए, तो ये भी बाई यू, तो दोनों माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। और जब ये भी प्लस होगा और यू माइनस होगा तो माइनस बी बाई यू होगा। तो दोनों सिचुएशन आएगा इसमें। कैसे आप कह रहे हैं कि एक एक को बता रहे हैं? अच्छा रुको, इसका भी डाउट सही है, हालांकि डाउट होना नहीं चाहिए, पीछे का पढ़ता नहीं है तुम। लास्ट में बता दीजिए। ये बोलेगी। अरे गधा, वही तो कह रहे हैं, हमको कंफ्यूज क्वेश्चन के हिसाब से आता है। एगो बताया जाता है कि ये तरीका है, प्लस माइनस इसमें नहीं दिया जाता है। देखिए आपको हम बताते हैं, जब जब ऑब्जेक्ट मेरा, ऑब्जेक्ट तो हमेशा इधर रखते हैं तो ये तो नेगेटिव होगा। अब देखिए ये प्लस माइनस डिपेंड करेगा कि इमेज हमारा कहाँ, जब इमेज इधर बन रहा है तो पॉजिटिव बन रहा है, तो उस स्थिति में माइनस एगो हो जाएगा, एगो प्लस हो जाएगा। और जब इमेज इधर बनेगा तो दोनों नेगेटिव हो जाएगा तो दोनों प्लस हो जाएगा, हो जाएगा। तो इस चीज को अभी डिसाइड हम थोड़े करेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ना डिसाइड करेंगे। वही तो बोल रहे हैं हम, ये हमको पढ़ नहीं रहा है। दोनों लिखवाइएगा ना सर, माइनस बी बाई यू ना। काहे दोनों लिखवाएंगे? क्वेश्चन कराए, क्वेश्चन देखो, कहाँ पर है? क्वेश्चन कराएंगे उसमें। हम बोले नहीं थे कल कि अभी एक पेज और देंगे, बंद करो। इसका विषय नहीं है और है। नहीं, ये खत्म हो गया, बस क्वेश्चन बच्चा